ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि को बहुत ही संवेदनशील और ऊर्जा से भरी हुई माना गया है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसकी दृश्यता बिल्कुल शून्य होती है और ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं बेहद तीव्र हो जाती हैं। और ऐसे समय में अमावस्या की इन तिथियों पर ध्यान रखना है कि ऐसे समय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय में 6 चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिनको आप भूल करके भी ना करें, और इनको करने से आपके जीवन में समस्या, घर में कलह, मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा और आर्थिक मंदी की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या की स्थिति को आप सुन लीजिए कब से कब तक रहेगी। ये 12 अगस्त को 1 बज करके रात को 52 मिनट यानी कि 52 मिनट पर प्रारंभ होगी और 12 तारीख को रात को जा करके 11:06 तक अमावस्या रहेगी। इस दौरान ऐसे 6 काम मैं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करने हैं, और यही 6 काम जो आपके जीवन में समस्या खड़ी करते हैं। उसमें सबसे पहला कि इस दौरान बिल्कुल भी तामसिक भोजन न करें। आलू, प्याज, लहसुन, जमीकंद और उसके साथ मांस, मदिरा, नशा, जितनी भी ये तामसिक भोजन है इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता और चंद्रमा की वो शून्यता की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि इंसान का मस्तिष्क और जो मन है वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ऐसे समय में अगर वो ये तामसिक भोजन करते हैं तो इसकी नकारात्मक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और इसलिए इस दिन भूल करके भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। वो आपके घर में कलह का कारण बनता है, क्योंकि जैसे ही आप वो भोजन करते हैं क्रोध, वासना के विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले ही मानव मस्तिष्क और जो मन है उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र हुई होती है, नकारात्मक भी कई बार लोगों की हुई होती है, और जिस समय ये नकारात्मक चीजें ग्रहण करते हैं तो डबल नकारात्मकता होने से उस समय आपके जीवन में समस्या खड़ी होती है। दूसरी बात है कि अमावस्या के इस समय के दौरान आप भूल करके भी सुनसान जगह, एकांत जगह, खंडहर है, चौराहे हैं या फिर शमशान जैसी जो जगह है भूल करके भी वहां पर ना जाए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक क्रियाएं बहुत सक्रिय होती हैं। जिनका आत्मबल कमजोर है वो लोग इसके प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। जिनका आत्मबल मजबूत है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे रास्ते पर खड़े रहे रात को देर तक और चाहे वो शमशान से गुजर जाए। आत्मबल जिनका कमजोर है वो लोग इसकी चपेट में आते हैं। तो उन लोगों के लिए ही मोस्टली है, बहुत कम लोग हैं जिनका आत्मबल मजबूत होता है। ज्यादातर लोग वही होते हैं जिनका आत्मबल कमजोर होता है, जो इन लोगों के प्रभाव में, इन चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए ये शास्त्रकारों ने ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये बताया है कि ऐसे समय में आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात, इस दिन आप अपने घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले। खासकर बुजुर्ग और महिलाओं को इनको बिल्कुल भी अपशब्द ना बोले, क्योंकि ये वो दिन होता है जो पितरों को समर्पित होता है। और इस दिन अगर आपके घर में कलह होता है तो आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपकी सुख शांति समृद्धि बाधित होती है। इसलिए इस दिन आप इस बात से बचें। और चौथी जो बात है वह है कि इस दिन आप नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, मालिश करना
ये अपवित्रता की और इशारा करती है। तो इस दिन ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये सारी नकारात्मक क्रियाएं करने से वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये चीजें भी आपको भूल करके बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और पांचवी बात है कि इस दिन आपको नई प्रॉपर्टी खरीदना है, वाहन खरीदना है, या घर खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई भी नई चीज आपको खरीदनी है तो वो नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी शून्य पर होता है। चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो आपके मन के साथ जुड़ी हुई है। जब चंद्रमा शून्य पर है तो आपकी मन अस्थिर होता है और ऐसे समय में जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन अस्थिर हो जाया करते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपके उस कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए ऐसे समय में आप ये चीजें ना खरीदें, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। छठी बात है कि इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि अगर इस समय कोई संतान कंसीव होती है तो वो जो बच्चा है वो जिंदगी भर शारीरिक और मानसिक कष्टों से ग्रस्त रहता है। तो इसलिए पति पत्नी को इस समय के दौरान संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये 6 चीजें हैं जो अमावस्या पर भूल करके भी आपको नहीं करना चाहिए और ये नकारात्मक चीजें आपकी नकारात्मकता को बढ़ा करके आपके जीवन में दुखों को, कष्टों को आमंत्रित करती है। और यदि आप इन बातों पर संयम रखते हैं तो आप इन दुखों को पार कर लेते हैं, इनसे काफी हद तक बच जाते हैं। 12 अगस्त को ये अमावस्या लग रही है। श्रावण महीने की ये अमावस्या वैसे भी महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए आप इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या पर आप कौन सी साधना करें। मैं दूसरी प्रवचन में आपको जो वीडियो है उसमें बताऊंगी, क्योंकि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वो चाहे भारत में दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, अमावस्या भी है, और इसलिए 12 अगस्त का जो दिन है वो बहुत विशेष दिन है। तो उस पर आपको क्या साधना करनी है, क्या लाभ उठाना है, कौन सी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और उसके क्या सलूशन जो है, ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको अगले प्रवचन में बताऊंगी। तो आप उसको श्रवण करेंगे, लेकिन ये 6 बातें आप इसका पालन करेंगे और मन में सोच लेंगे कि ये 6 काम मुझे अमावस्या वाले दिन नहीं करने हैं। यदि आप जीवन को सुख शांति पूर्वक जीना चाहते हो और चाहते हो कि जीवन के कष्ट दूर हो जाए, तो सिर्फ बोलने से नहीं होते। जो भी कुछ विधि विधान बने होते हैं, जो ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान में जैसा भी उन्होंने देखा कि किस प्रकार नकारात्मक चीजें इस नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है और उससे आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उन्होंने फिर इसके बारे में जो बताया उनका यदि आप पालन करें तो अवश्य ही आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में सुख आएगा, मंगल होगा, आपके जीवन में तरक्की भी होगी, प्रगति भी होगी। तो इन बाधित करने वाली चीज़ों को अपने जीवन में हटाएं। अमावस्या की रात जो होती है वैसे वो सिद्धि की रात होती है। उस दिन आप जो भी दान करते हैं, पाठ जाप करते हैं, तो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ऐसी अमावस्या की रात पर इन 6 कामों को बिल्कुल भी ना करें। इन 6 कामों के लिए आप उस दिन त्याग करें, उसका प्रत्याख्यान करें, आपको त्याग का भी फल मिलेगा और आपकी अमावस्या की ये गलतियों से मिलने वाली विघ्न बाधा कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बस इतना ही कहती हुई मैं यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।